मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों को 3 दिसंबर यानी कल आने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार है। तो सभी जगह मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त हैं। कड़े पहरे के बीच काउंटिंग होनी है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाएंगे भोपाल की। ये तस्वीर भोपाल की है जहां तैयारियां जोरों पर है। दूसरी तस्वीर इंदौर की जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तीसरी तस्वीर खरगोन की जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। चौथी तस्वीर मंदसौर की जहां लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। तो कल आने हैं नतीजे। भोपाल, इंदौर, खरगोन, मंदसौर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में हर जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल अलसुबह ट्रायल भी एक तरह से हो जाएगा और उसके बाद नतीजों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बार फिर से कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार बना रही है और समाज के हर वर्ग ने बीजेपी को समर्थन दिया है। भारी बहुमत से सरकार बन रही है। कल सब कुछ साफ हो जाएगा। पहले से ये उम्मीद का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप इधर काउंटिंग से पहले कमलनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के वोटर्स पर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भाजपा के पास सीट है तो नाटक क्यों किया जा रहा है। तो निर्दलियों से बात करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। कमलनाथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लगातार बढ़ाए हुए हैं। न सिर्फ अपने बल्कि कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि मनोबल टूटना नहीं चाहिए। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर, आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तो ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इसके बात करो, उसकी बात करो। देखिए, तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में हमारी शानदार जीत होगी और एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर है लेकिन हम वहां भी सरकार बनाएंगे। तो हर तरह से इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी का यह बयान आया है। न सिर्फ राजस्थान में शानदार जीत का दावा, छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर की बात वो कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफ कोर्स टाइट फाइट है लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफ कोर्स टाइट फाइट है लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा। इधर इंदौर 1 से बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जमीन पर जो सर्वेक्षण हुए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया कि बीजेपी केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सरकार बनाएगी। तो दावे
लगातार पार्टियों द्वारा दिग्गजों द्वारा किए जा रहे हैं। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय ने भी दावा किया है और कहा है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में बनने जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है और 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दावों का दौर लगातार जारी। अब इसमें तेलंगाना भी जुड़ गया है, मिजोरम नहीं जुड़ पाया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बड़ा दावा। कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मिजोरम में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी और वहां भी हम मिलकर सरकार। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का उन्होंने दावा किया। में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सिर्फ एक दिन का समय बाकी है। जयवर्धन सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। सर, कल इतने टाइम क्या स्थिति रहने वाली है? अरे गौरव जी, क्या कल इतने टाइम क्या स्थिति रहने वाली है? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगी, सरकार हमारी बनेगी। सर, कुछ निर्दलियों से या अन्य दलों के कैंडिडेट से चर्चा? अब वो तो देखते हैं, वो तो चुनाव के बाद ही, परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। हॉर्स ट्रेडिंग सर, पिछली बार जैसे कि तस्वीरें सामने आई थी, इस बार कुछ विशेष तैयारियां हैं उसको लेकर या कोई कांग्रेस अलर्ट है? हॉर्स ट्रेडिंग तो भाजपा की पुरानी आदत है, लेकिन कांग्रेस जनता पर विश्वास करती है। कांग्रेस जनता पर भरोसा करती है और कांग्रेस आश्वस्त है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। ये दावा किया है पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने। और अभी वो कमलनाथ के घर से बाहर निकले हैं। लंबी चर्चा कहीं ना कहीं नेताओं के बीच हुई और इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मतगणना को लेकर कांग्रेस ने अपनी पुख्ता तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। पार्टी तो ये स्थितियां हैं। लगातार इतिहास भी हम आपको दोनों राज्यों का बता रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की स्थितियां रही। मध्य प्रदेश की एक बार फिर बात कर लेंगे। मध्य प्रदेश का जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें किस तरह की स्थितियां थी, ऋतु? ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल सीटें जो है 230 हैं। बीजेपी को 109 मिली थी 2018 में, कांग्रेस को 114 मिली थी, अन्य के खाते में 7 गई थी। पर इस बार और ज्यादा एग्जिट पोल में, ललित, हमने देखा एग्जिट पोल में बीजेपी को ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि जिस दिन एग्जिट पोल आएगा उस दिन हमारे खाते में ज्यादा आएगी, हमारे खाते में ज्यादा आएगी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए समझाने की वजह यह है, 2018 में इस तरह की स्थितियां बनी। बीजेपी को 109 सीट मिलती है और कांग्रेस को 114 मिलती हैं, अन्य के खाते में 7 जाती हैं, सपोर्ट के साथ सरकार बनती है। लेकिन 2020 में स्थितियां पलट जाती हैं। तो ये हम आपको इस वजह से भी बता रहे हैं कि इतिहास को अगर आप ध्यान में रखेंगे, वर्तमान में क्या हो रहा है इसे बेहतर तरीके से समझेंगे और आपका भविष्य कैसा होना है ये आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जिस तरह से बदलाव हमने देखे थे, 18 महीने के बाद हमने बदलाव देखे कि किस तरह से सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गई, बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। अब इस बार जिस तरह के कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नजर आ रही है, पिछली बार से भी ज्यादा शायद कॉन्फिडेंस, ललित आपने देखा होगा, इस बार हमेशा हम गुटबाजी की बात करते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, पर इस बार वैसी स्थिति नहीं है। शायद और ज्यादा ताकत के साथ उभर रही है कांग्रेस और इस बार टक्कर है। और तस्वीरें भी कल हालांकि साफ होंगी, दावे तो हो रहे हैं, पर क्या होता है कल साफ होगा। पर कई सीटों पर हम पहले भी जैसा कि जिक्र कर चुके हैं कि चंबल में बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला हमेशा रहता है और पिछली बार दबदबा कांग्रेस का अच्छा खासा रहा था। उसके बाद अब जब बीजेपी पूरा जोर लगा चुकी है चंबल में, तो क्या लगता है कैसी तस्वीरें बदल सकती है इस बार? जाहिरा तौर पर ग्वालियर चंबल की जो स्थितियां जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ग्वालियर चंबल की स्थितियों की अगर बात कर ली जाए या महाकौशल की बात कर ली जाए, हर जगह से इस तरह की स्थितियां हैं कि बहुत दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है। और हमारे तमाम सहयोगी वो भी लगातार मैदान में बने हुए हैं। वासु हमारे साथ बने हुए हैं, सुशील हमारे साथ बने हुए हैं और ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। इनसे हम सवाल के सिलसिले भी शुरू करेंगे। वासु, सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, निर्दलियों से बात करने की बात नहीं, लेकिन
अंदर खाने में चॉपर भी बुक है। आप किसी को बुला रहे हैं वासु, आ जाए तो चर्चा करें। बिल्कुल ललित जी, देखिए एक महत्वपूर्ण बात का जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, कल मध्य प्रदेश में मतगणना होनी है, रिजल्ट्स आनी है, रिजल्ट्स आना अभी बाकी है, शेष है, लेकिन उसके पहले एक पोस्टर राजधानी भोपाल में चर्चा में बना हुआ है। जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ, यानी कि ये कहा जा सकता है कि वो मतगणना से पहले ही कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है कि पोस्टर्स अभी से लगा दिए गए हैं और ऊपर लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस। सर, जीत की पहले बधाई। एग्जिट पोल्स तो बहुत ज्यादा आपके पक्ष में गए नहीं है। आधे एग्जिट पोल्स हमारे पक्ष में गए हैं। अगर सी वोटर जैसी एजेंसी को देखें तो हमारे पक्ष में गए हैं। एक चैनल का एग्जिट पोल जो एक ऐसे संस्थान के साथ हुआ, हाफिज साहब के पास कोई संख्या है, सब जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में सोचकर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित होगा। हम सब उत्साहित हैं। अब्बास भाई, ललित जी जुड़े हुए मेरे साथ और वो कह रहे हैं कि आपके पास कुछ संख्या है, आप ही संख्या बता दीजिए कितनी आ रही है। संख्या हर हाल के अंदर ऐसी होगी जो प्रचंड बहुमत कहलाएगी और प्रचंड ऐतिहासिक रहेगा। देखिए, हम कम से कम 140 तो मान के सभी चल रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर जाएगा ये हमारा मानना है। जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है भाजपा के पक्ष में, वो उल्टा होगा। पोस्टर बदलना तो नहीं पड़ेगा कल? बिल्कुल नहीं बदलना पड़ेगा। इतने ही उत्साहित पूरे प्रदेश में और भी हमारे साथी हैं। अगर आप अपने संवाददाताओं से उठवाएंगे तो कई जगह पे ऐसे पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ। लाडली बहनों से कोई डर नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए ऐसे एग्जिट पोल्स को प्रचारित कर रही है और उसका कोई दम भर रही है कि लाडली बहना योजना उनके पक्ष में काम कर जाएगी। एनसीआरबी के आंकड़े उनके विरोध में काम करेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े जो शर्मसार किया है, लाडली बहनों को जिन्होंने परेशान किया, पिछले बार भी हमने सुना, अब झंडा फहरा रहे हैं, तब झंडा फहरा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात इस पिछली बार लगातार ये बातें सामने आई कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी ये झंडा वंदन करेंगे, लेकिन तस्वीर वैसी रही नहीं। देखिए, ये एक शायद इतिहास की बात अगर हम करेंगे तो आज वर्तमान में जो खुशी है, उत्साह है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार सरकार थी, सरकार में जो धांधली हुई, सरकार का जो प्रेशर प्रशासनिक अधिकारियों में बना, वो एक अलग बात है। आज सरकार नहीं है, आज निष्पक्ष चुनाव है, चुनाव आयोग की निगरानी के अंदर है और कोई सरकार एक्टिव नहीं है। हम सरकार में आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। ललित जी, आपने सुना, कॉन्फिडेंस कांग्रेसियों के चेहरे पे भी दिख रहा है, बीजेपी के भी चेहरे पे दिख रहा है। देखना होगा जनता ने अपना सरताज किसे चुना है। ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ताज किसके सर होगा ये तो कल साफ होगा, पर आखिर क्या कहती है चंबल की स्थिति? बिल्कुल, देखिए, ताज किसके सर होगा, 24 घंटे का वक्त बचा है, उसके बाद ये तय हो पाएगा। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ कांटे का मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। यहाँ की जो 34 सीटें हैं, उन 34 सीटों में अगर देखें तो 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा 26 सीटें जीती थी, बीजेपी 7 सीटों पर सिमट गई थी और एक बीएसपी के खाते में गई थी। हालांकि 2020 के उपचुनाव के बाद जो परिस्थितियां बदली, उसके बाद यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 17-17 सीटें हैं। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छी बढ़त मिल रही है। अगर माने सूत्रों की तो लगभग 18 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, और कांग्रेस जो है 14 के आसपास। तो निश्चित तौर पर इस बार जो मुकाबला है वो ग्वालियर चंबल अंचल में कांटे का है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव मैदान में है, नरोत्तम मिश्रा यहाँ से चुनाव मैदान में है, अरविंद सिंह भदौरिया यहाँ से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा और भी तमाम कई मंत्री है जो चुनाव मैदान में। हम ये कह सकते हैं कि कल गुनगुनी सर्दी के बीच जो सबसे ज्यादा ताप में रहने वाले हैं, एक सुशील रहने वाले हैं, एक मिथिलेश रहने वाले हैं, मालवा पर उनकी नजर बनी हुई है, और वासु तो खैर रहने ही वाले हैं, क्योंकि कुछ भी हो मध्य भारत गर्म हमेशा ही रहता है गुनगुनी सर्दी के बीच। मिथिलेश, मालवा के क्या हाल? और देखिए, अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए तो मालवा निमाड़ की 66 सीट जो है वो बड़े फैक्टर के रूप में हमेशा साबित होती रही है। अब 66 सीटों पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का बड़ा फोकस था। इसमें 22 सीट जो थी वो आदिवासी सीट थी। आदिवासी सीट जो बड़ा फैक्टर माना जाता है, प्रियंका गांधी का दौरा हुआ, खुद जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, वो भी लगातार इंदौर दौरे पर रहे, निमाड़ का दौरा उन्होंने किया, और आखिरी का जो रोड शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था इंदौर में, वो भी प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद में। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आई।
अब बात की जाए 66 सीटों में, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। उनका कहना है कि 50+ इस बार का मालवा निमाड़ का जो आंकड़ा है 50+ है बीजेपी का। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये जो आंकड़ा है वो करीब 40 से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलने वाली है। तो बड़ी बढ़त बनाने वाले दोनों ही राजनीतिक दलों के जो दिग्गज नेता है उनके दावे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं इंदौर की कुछ खास चीजों की। चुनाव को लेकर क्या कुछ इंदौर में चल रहा है। तो इंदौर में एक चाय की दुकान पे पोस्टर लग गया है कि अगर कल कांग्रेस सरकार जीतेगी तो पूरे दिन चाय मुफ्त में मिलेगी, यानी दुकानदार जो हैं वो कल पूरे दिन चाय मुफ्त में। ये दिलचस्प आप बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बात रिकॉर्ड करके भेजे जरा मिथिलेश, आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे और दिखाएंगे भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है। आज वो मुरैना के शनिश्चरा धाम पहुंचे हैं और पूजा अर्चना उन्होंने की। शनि मंदिर रामायणकालीन बताया जाता है और विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां मूर्ति के रूप में शनि देव विराजमान हैं। ये तस्वीरें मुरैना के इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शनि मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहे, साथ ही साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। उनकी धार्मिक यात्रा थी, पारिवारिक यात्रा थी। आज उनका शुभ जन्मदिन है। माँ पीताम्बरा पे भी गए थे, वो धुआंवती माई पे भी गए थे, आज शनिश्चरा मंदिर आए। ये हम सबका सौभाग्य कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जन्मदिन हम सब के बीच में मना रहे, आम आवाम के बीच में मना रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता के साथ मना रहे हैं। कांग्रेस एग्जिट पोल आने के बाद में सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि एग्जिट अभी और कल तक रुक जाओ, कल से ईवीएम पे सवाल खड़े होंगे। अभी एग्जिट पोल पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जिट पोल पे सवाल खड़े कर देती है, कल ईवीएम पे उठेगा। तो शनि मंदिर में पूजा अर्चना की ये तस्वीरें हैं और नरोत्तम मिश्रा साहब को भी आप सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितने दिन पहले, कब कितने घंटे पहले, परिणाम के बाद कैसे कैसे अपने हार के जो बहाने वो खोजेगी। ये उनका स्टाइल है। दरअसल शनि मंदिर में पूजा अर्चना की ये तस्वीरें। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, आज उनका जन्मदिन। मध्य प्रदेश में जबलपुर से उनका खास लगाव भी है, रिश्ता भी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अयोध्या के दौरे पर हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन किया, आराधना की और उसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण की भव्यता देखी। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट का जायजा लिया और रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। तो मतगणना की तैयारी है और भोपाल में कल अगर आप बाहर निकलने वाले हैं, ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट को देखिए। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर एक और जहां इलेक्शन कमीशन के साथ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बड़ी तैयारी की है, तो वहीं पुलिस भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करे हुए है। इस समय मैं मौजूद हूं मतगणना स्थल के बाहर, जो पुरानी जेल में बनाया गया है, यहाँ स्ट्रांग रूम मौजूद है और इस पूरे रूट पर जो है वो आने वाले समय में यानी कि कल के दिन जो है ट्रैफिक डाइवर्ट भी रहेगा, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना बने। सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो 3 दिसंबर को शुरू हो जाएगा, पुराने पुलिस कंट्रोल रूम चौराहे से लेकर जिला अदालत तक। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।